हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है दिनाकारा सुवर्णा वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 454 ITR पेज नंबर 21 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कर्नाटका हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 8 जुलाई 2022 को आया। केस बहुत इंटरेस्टिंग है। इस केस के अंदर किसी एक पर्सन के यहाँ सर्च हुई और उस सर्च के अंदर एक डायरी मिली और जिसकी डायरी थी उस आदमी की डेट ऑफ सर्च पर डेथ हो चुकी थी। कहने का मतलब यह हुआ कि जब किसी एसएससी के यहाँ सर्च हुई, उसके यहाँ जो डायरी मिली, जिसकी वो डायरी थी, उसकी डेथ उस डेट पर हो चुकी थी जिस डेट पर डिपार्टमेंट को वो डायरी एक सर्च में मिली। उस डायरी के बेसिस पर दूसरे एसएससी के यहां सर्वे किया गया। जब उसके यहां सर्वे किया गया तो उस सर्वे के अंदर उस एसएससी ने ये एडमिट किया कि मेरी कोई 8% की एडिशनल इनकम है, लेकिन बाद में एसएससी ने अपनी रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करके उस इनकम को के ऊपर टैक्स नहीं दिया। बाद में डिपार्टमेंट ने जो पहले जिस एसएससी के यहां सर्च हुई थी उसके आधार पर, उस डायरी के आधार पर, और जिस एसएससी के यहां सर्वे हुआ था उसके एडमिशंस के बिहाफ पर जिस एसएससी के यहां सर्वे हुआ था उसका सेक्शन 148 के अंदर केस रीओपन किया। एसएससी ने ऑब्जेक्शंस रेज किए। ऑब्जेक्शंस के अंदर मेन एसएससी का यह कहना था कि जिस इंसान की डायरी पर आप रिलाय कर रहे हैं उस आदमी की मृत्यु उस डेट पर हो चुकी है जिस डेट पर वो सर्च हुई थी। उस डायरी के ऑथर को क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए नहीं बुलाया जा सकता। दूसरा, जो सेक्शन 148 है उसके लिए एक रीजन टू बिलीव होना चाहिए पुराने रिजीम के अंदर, और एक बेसिस होना चाहिए कि जिस बेसिस पर, जिस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आप रिलाय करके एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू कर रहे हैं, खाली एसएससी के एडमिशन के बिहाफ पर। क्योंकि जिस एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया था उसने सर्वे में यह एडमिट किया था कि मेरी 8% की इनकम है, तो खाली उस एडमिशन के बेसिस पर आप मेरा सेक्शन 148 के अंदर नोटिस इशू नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अलावा कोई और क्लिंचिंग एविडेंस नहीं मिला था। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने उन ऑब्जेक्शंस को रिजेक्ट किया। एसएससी की सेक्शन 148 के अंदर असेसमेंट करी और जब ये मैटर कर्नाटका हाई कोर्ट के पास था तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने इस पर यह कहा कि इस केस के अंदर जो एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस दिया गया है रीजन टू बिलीव के बेसिस पर, और इस बेसिस पर कि एसएससी के अगेंस्ट एविडेंस है, तो इस केस में दो बेसिस पर वो नोटिस इशू किया गया था। पहला, उस डायरी के बेसिस पर जिसके ऑथर की डेथ हो चुकी थी। तो इस मुद्दे पर हाई कोर्ट का यह कहना था कि क्योंकि उस ऑथर को, उस डायरी के ऑथर को क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, इसलिए उस डायरी को रिलाई नहीं किया जा सकता एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू करने के लिए। दूसरा, ऐसी परिस्थिति के अंदर जब आप किसी दूसरे एसएससी का केस रीओपन कर रहे हो जिसकी इंफॉर्मेशन उस एसएससी के यहां मिली जिसके यहां सर्च हुई, तो जो राइट सेक्शन है वो सेक्शन 153C है। 153C स्पेसिफिक सेक्शन है, सेक्शन 148 जनरल सेक्शन है, और ये रूल प्रिवेल करता है कि जो स्पेसिफिक सेक्शन होता है वो जनरल सेक्शन के ऊपर प्रिवेल करता है। नेक्स्ट, इसके अंदर कर्नाटका हाई कोर्ट का ये कहना था कि जिस एसएससी के यहाँ सर्च हुई थी और वो डायरी मिली थी, आपने उस एसएससी के यहाँ भी कोई एडिशन नहीं किया, तो खाली उस डायरी के बेसिस पर इस एसएससी का जो है वो एडिशन नहीं बनता। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द फेस ये लगता है कि
क्योंकि एसएससी ने एडमिट कर लिया था कि मेरी 8% की एडिशनल इनकम है। तो यदि किसी एसएससी ने एडमिट भी कर लिया है और उस एसएससी के अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं मिला है, तब भी खाली एसएससी के एडमिशन करने को एक कंक्लूसिव एविडेंस नहीं माना जा सकता और एसएससी की एडिशन नहीं की जा सकती। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है दिनाकारा सुवर्णा वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 454 ITR पेज नंबर 21 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कर्नाटका हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 8 जुलाई 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।